हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जेडीके क्या है। तो आइए चलते हैं। जेडीके जिसकी फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट, जावा प्रोग्रामिंग भाषा का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसमें वे सभी टूल्स और लाइब्रेरीज होती हैं जिनकी मदद से हम जावा प्रोग्राम्स लिखते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जेडीके JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स से मिलकर बना होता है, या हम कहें कि जेडीके एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रदान करता है जहां पर हम प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं और प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। या ये कहें कि जेडीके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे पहली मूल आवश्यकता होती है जावा में प्रोग्राम्स लिखने के लिए, यानी सिस्टम में हमें जेडीके की अनिवार्यता आवश्यक रूप से होती है। जेडीके के मुख्य घटक यानी जेडीके के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, तो जेडीके के मुख्य घटकों में नंबर है JRE यानी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसमें JVM और आवश्यक लाइब्रेरीज होती हैं और यह जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जरूरी होता है। JVM वर्चुअल मशीन, यह बाइट कोड को मशीन कोड में बदलकर प्रोग्राम चलाता है। नेक्स्ट है कंपाइलर यानी जावा C, यानी जब हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं डॉस के थ्रू यानी प्रॉम्प्ट के माध्यम से, तो वहां पर कंपाइलर की जो कमांड है जावा C से ही आरंभ की जाती है। तो जावा सोर्स कोड डॉट जावा फाइल्स यानी जावा की फाइल को सेव करने का जो तरीका है, तो फाइल के नाम के बाद हम जो एक्सटेंशन नाम यूज करते हैं डॉट जावा करते हैं और जावा को बाइट कोड यानी डॉट क्लास फाइल में बदलता है। यानी कंपाइलर क्या करता है, उसे क्लास फाइल में ट्रांसलेट करता है। डीबगर, प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जावा लाइब्रेरीज यानी API, तो पहले से बनी क्लासेज और पैकेज का एक संग्रह होता है, जैसे java.util, java.io और java.SQL, ये पहले से उसकी लाइब्रेरी बनी हुई है। जेडीके का कार्य प्रवाही वर्क फ्लो, और वर्क फ्लो में क्या काम करता है, तो जावा यानी जेडीके में कोड को लिखा जाता है और इस फाइल को डॉट जावा के नाम से सेव किया जाता है, कंपाइल किया जाता है और जावा C से बाइट कोड बनता है और रन किया जाता है। JVM बाइट कोड को मशीन कोड में बदलकर प्रोग्राम चलाता है। तो ये था हमारा जेडीके। नेक्स्ट है JRE। JRE क्या है, तो JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, तो जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए आवश्यक वातावरण है। इसमें JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन और आवश्यक लाइब्रेरीज शामिल होती हैं। यदि आप केवल जावा प्रोग्राम चलाना चाहते हैं और उसे विकसित नहीं करना चाहते तो JRE पर्याप्त है। JRE के मुख्य घटक, तो सबसे पहला JVM बाइट कोड को मशीनी कोड में बदलकर प्रोग्राम्स चलाता है। लाइब्रेरीज क्लासेस, तो पहले से बनी क्लास और पैकेज को प्रोग्राम चलाने में मदद करते हैं, जैसे उदाहरण डेवलपमेंट टूल्स नहीं होते। और JRE में कंपाइलर यानी जावा C और डीबगर जैसे टूल्स नहीं होते, इसलिए JRE से आप प्रोग्राम्स नहीं लिख सकते, केवल रन कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चंस हो सकता है कि JRE और JDK में क्या अंतर है। तो JDK में जिसमें प्रोग्राम्स को
लिख भी सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं, जबकि JRE में प्रोग्राम्स नहीं लिख सकते, केवल रन कर सकते हैं। यानी पहले से लिखे गए प्रोग्राम को रन किया जा सकता है, लिख नहीं सकते। JDK और JRE का संबंध, तो संबंध JDK यानी जावा डेवलपमेंट किट यानी JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स और JRE JVM प्लस लाइब्रेरी। नेक्स्ट है JVM क्या है? तो JVM जावा वर्चुअल मशीन, तो जावा का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह जावा प्रोग्राम को चलाने का काम करता है। जावा कोड को पहले बाइट कोड में बदला जाता है कंपाइल द्वारा, और JVM उस बाइट कोड को मशीन कोड में बदलकर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाता है। इसी कारण जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है। JVM के कार्य, तो JVM के मुख्य कार्य, यहाँ भी क्वेश्चन यानी JVM के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है लोडिंग, यानी डॉट क्लास फाइल को बाइट कोड को मेमोरी में लोड करता है। दूसरा है वेरिफिकेशंस, यानी बाइट कोड सुरक्षित है या नहीं यह जांचता है। एग्जीक्यूशंस, यानी बाइट कोड को मशीनी कोड में बदलकर प्रोग्राम्स चलाता है। और मेमोरी मैनेजमेंट, तो JVM गार्बेज कलेक्टर्स होता है जो अनावश्यक ऑब्जेक्ट को हटा देता है। JVM की संरचना, तो JVM की संरचना की बात करें यानी आर्किटेक्चर्स ऑफ JVM, तो क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफायर, इंटरप्रेटर यानी JIT कंपाइलर यानी, और गार्बेज कलेक्टर मेमोरी से अनावश्यक ऑब्जेक्ट को हटाना, और रन टाइम एनवायरनमेंट प्रदान करना। यही क्या है? JVM की संरचना या आर्किटेक्चर्स ऑफ JVM है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।